तत्पर रहती है। तो मैं अगले वक्ता जो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी को निमंत्रण देता हूं कि वो आकर के अपने विचार रखें। देश की हिफाजत मरते दम तक करेंगे, दुश्मन की हर गोली का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे, ऐसी भावना के साथ 1971 की लड़ाई में इन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसके बाद देश को ऐसी बुलंद ऊंचाइयों पर लेकर के गए कि आर्मी में आज भी लोग इनको याद रखते हैं। इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जिसमें कि रिटायर्ड फौजी होते हैं, उनका भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उनको भी गुमराह करने के लिए कुछ लोग देश के दुश्मन बैठे हुए हैं। तो आज लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी उसको हेड कर रहे हैं। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो पूर्व सैनिकों की है। सर, His Excellency Shri Bandaru Dattatreya Ji, Honorable Governor, Haryana, Professors Somnath Sachdeva Ji, Vice Chancellor, Kurukshetra University, Professor P.K. Kothiyala Ji, Chairperson of Haryana Higher Education Council, Dr. Sharma, Professor Anil Kumar Vasisht, Professor V.B. Reddy, Director NIT, Admiral Raman Puri Ji, members of the faculty, and most important, the kinetic minds sitting in front of us, the future और भारत के भविष्य। आज इस पवित्र भूमि में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुरुक्षेत्र, जैसा आप सब जानते हैं, एक ऐसे युग का हमको ध्यान दिलाता है जिसमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और वीर और शौर्य की गाथाएं यहाँ पे लिखी गई। और वही परंपरा आज भी हरियाणा की ये पावन भूमि मेंटेन कर रही है। ये वीरों की भूमि है। यहाँ पे रेवाड़ी के पास के गांव के मैं याद दिलाना चाहता हूँ, चाली कंपनी 13 कुमाऊं रेजांगला की पहाड़ी, जो कि चीन के बॉर्डर पे है, 1962 की लड़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ। मेजर शैतान सिंह उस कंपनी के कंपनी कमांडर थे। 120 जवान, चाइना के करीब 1300 से 1500 जवानों ने 5 और 6 बार में इस पोस्ट के ऊपर हमला किया, लेकिन ये वीर जवानों की भूमि 120 में से 113 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर, और बाकी के जो 7 बचे थे वो भी घायल अवस्था में थे, लेकिन रेजांगला की पहाड़ी और उस चोटी को दुश्मन के हाथों में नहीं जाने दिया। ये उन वीरों की भूमि है। है नमन उनको जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। ये बहुत पवित्र भूमि है और इसलिए मुझे आज बहुत खुशी है कि आप सबसे हम यहां पर मुखातिब हैं और बातचीत कर रहे हैं। यूथ फॉर नेशन, युवा देश के लिए, ये एक स्लोगन नहीं है, ये एक भाव है, हमारे दिलों में भरा हुआ जज्बा है। 10 अक्टूबर को प्रोफेसर कोठियाला जी की इनके चेयरमैनशिप में हमने हरियाणा भवन दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी। फर्स्ट मीटिंग वहाँ पर हुई थी और उसके बाद अनेक मीटिंग हो चुकी हैं। गुवाहाटी में हमने इसका शुरुआत कर दी है। जैसा कमांडर जेटली ने बोला, 16 प्रदेशों में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया है। यूपी में, उत्तराखंड में, हरियाणा में भी एक कॉलेज गुड़गांव में, वहाँ पर हम जाके बातचीत कर चुके हैं। वाई यूथ फॉर नेशन, युवा को क्यों हम एक इसके बारे में बातचीत करके उनको एक प्रेरणा देके क्यों उनको एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। बच्चों,
युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज भारत युवा देश है। 65% हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 35 साल से कम उम्र की है। आज आप सबको मालूम है, हम अमृत महोत्सव 75 ईयर्स हमारी अपनी स्वतंत्रता के मना रहे हैं, और 2047 में जब शताब्दी समारोह हम मना रहे होंगे, ये 25 साल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये भारत के भविष्य को तय करेंगे। और इसलिए युवा के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं, उनको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये 25 साल भारत की इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जब ये जो आज 65% युवा है, भारत को एक ऊंचे पायदान में लेकर जाएगा। पुरातन काल से ले लीजिए, युवाओं ने जो रोल प्ले किया है हमारे देश को बनाने में, निर्माण करने में, सभ्यता क्रिएट करने में, गरिमा देने में, ये बहुत बहुत एकदम अतुलनीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ज़माने से ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के ले लीजिए, अर्जुन को ले लीजिए, फिर आप अगर आगे आते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, असफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब युवा 20 से 30 साल उम्र। विवेकानंद जी 38 ईयर्स में तो वो शरीर भी छोड़ चुके थे। ये सब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग वो युवा थे जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन देश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए हैं हमेशा। और मैं महिलाओं के बारे में भी बात करूं तो गार्गी, मैत्री और महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, महारानी पद्मिनी, अब कल्पना चावला जो आपकी, साइना नेहवाल, ये सब ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने किसी से पीछे रह के काम करना नहीं सीखा, हमेशा अग्रणी रही हैं। मैं केवल 2 इनके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी 1893 शिकागो में जो संसद थी, पार्लियामेंट ऑन रिलीजन, धर्म संसद थी, उसमें हिंदुइज्म के ऊपर, इसके ऊपर बात की। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि उसके बाद विश्व दीवाना हो गया था हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। और तभी से आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि विविधता में एकता, सबको साथ लेके वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ता है। और इसलिए हमको इसमें गर्व करना चाहिए, इसकी हर जगह बात करनी चाहिए, और हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए किसी भी फोरम में हम इसके ऊपर अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें कोई भी बुराई नहीं है किसी दूसरे के लिए भी, इंक्लूडिंग हमारे पक्षी और पौधों और जानवरों के लिए भी एक प्यार का भाव उसमें दिया गया है। तो इन चीज़ों को हम जब लेकर आगे चलेंगे तो वसुदेव कुटुंबकम की एक अलग भावना पैदा होगी, एक जागरूकता विश्व में आएगी, और जो आज हिंसा का दौर है वो शांति में परिवर्तित होगा। दूसरा मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, संपन्न परिवार था, कटक में इनका जन्म हुआ। फादर बहुत वेल टू डू थे, बहुत अच्छी शिक्षा मिली इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में और फिर बाद में कैम्ब्रिज में शिक्षा अच्छी ग्रहण की, खुद भी बहुत इंटेलिजेंट थे। आईसीएस जो कि आईएएस से पहले ब्रिटिश टाइम में जो सर्विस होती थी, प्रशासनिक सेवा, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, हमारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो उन्होंने प्रण किया कि मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा, और वो आईसीएस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद आप देखिए 1942, 41 में जो
कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की रचना की थी, वो तकरीबन खत्म होने के आसार पे थी। तब उन्होंने इसको रिवाइव किया और उस समय में जो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात सोची और एक महिला बटालियन जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल जिसकी कमांडिंग ऑफिसर थी, उसको रेज किया। 60,000 की आजाद हिंद फौज उन्होंने रेज की और ऐसे इनहॉस्पिटेबल रगेड टेरेन नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आज भी हम जब पैदल चलते हैं या इवन रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत होती है। उन्होंने आज से करीब 85 साल पहले उन इनहॉस्पिटेबल टेरेन में इस फौज को एक क्रिएट किया और अंग्रेजों को अच्छी टक्कर दी। अभी 14 अप्रैल को मोरंग दिवस मनाया जाएगा। ये वो दिवस है जब आजाद हिंद फौज ने द माइटी ब्रिटिश एम्पायर की जो आर्मी थी उसको मणिपुर में मोरंग जगह है वहां पर उसको परास्त किया। ये एक हौसला उस आदमी ने दिया। नेताजी का जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कोई छोटा नारा नहीं था। वो कुछ नहीं दे सकते थे लेकिन प्रेरणा दे सकते थे एक ऐसी फौज को और एक ऐसे भारतवर्ष के बच्चों को तैयार किया जिसने उन ब्रिटिश एम्पायर की जो आर्मी थी उससे लोहा लिया। अब मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, आधुनिकता और परंपरा। मेरे बच्चों, आधुनिकता, अगर आप लैंग्वेज बड़ी अच्छी सीख लेते हैं, इंग्लिश आप अच्छी बात कर लेंगे या अच्छी ड्रेस वगैरह पहन लेंगे तो आप आधुनिक नहीं। आधुनिकता केवल मस्तिष्क की है और ज्ञान की है। यू शुड बी एबल, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि साइबर सिक्योरिटी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एरोडायनेमिक्स, एरोस्पेस, उसमें आप बेस्ट इन द वर्ल्ड से आप अच्छी तरह से बहस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जब परंपराओं की बात आती है, परंपराएं आपकी अपनी हैं, ये आपकी पहचान है। परंपराएं जो आपकी वेशभूषा है, आपकी भाषा है, आपका खान पान है, आपके रीत रिवाज हैं, आपके 30 त्योहार हैं, ये सब हमारे अपने हैं। ये हमारे जिस गांव का मैं रहने वाला हूं उस गांव के हैं, हमारे भारत के हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे उसके। उनको बच्चों कभी नहीं छोड़ना है। इसको जहां भी हो, जितने बड़े बन जाओ, चाहे इंग्लैंड में, चाहे यूएसए में, कहीं भी हो, आपने इनको हमेशा अपनाना है। आज भी आपने देखा है कि आप भारत का आज व्हाइट हाउस में दिवाली मनने लगी और दिन दूर नहीं है कि ये सब हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, क्योंकि ये प्रेम का भाव ही दर्शाते हैं और ये पूरे विश्व में पहुंचेंगे। बड़े गर्व के साथ कहो कि मैं इस गांव का हूं, मेरा ये खान पान है और मेरा ये रीत रिवाज है। उनमें प्राइड लोग और गर्व लीजिए। कुछ जो भारत में सबसे जरूरी है, एक स्टेबल गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। बहुत बातें होती हैं कि कोalition गवर्नमेंट ये लेकिन आपको एक ऐसी गवर्नमेंट, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आपके बिल्कुल पड़ोस में है क्या हो रहा है, आप और भी बिल्कुल भारत के पड़ोस में जो आज सुरक्षा के, आप सबको नेशनल सिक्योरिटी की जो इश्यूज हैं वो सब आप उनसे लेसन लीजिए। स्टेबल गवर्नमेंट दीजिए, स्ट्रांग लीडर्स चाहिए। आप जो स्ट्रांग डिसीजन देश हित के लिए ले सकें, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के जो सही है राष्ट्र के लिए, वह उस तरह के डिसीजन ले सकें। एक चीज कोट करूंगा, बालाकोट इज अ एग्जाम्पल। स्ट्रांग से स्ट्रांग लीडर विश्व में इस तरह का डिसीजन लेने में थोड़े कतराते, लेकिन भारत को आपने, क्योंकि हमारी जनता ने भारत को एक ऐसा स्ट्रांग लीडर दिया है जिसने वो डिसीजन लिया। जब हमारे उरी में हमारे निर्दोष, हमारे सीआरपीएफ के जवानों को उन्होंने चोट पहुंचाई, तो ऐसा निर्णय की संदेश जाए कि भारत एक स्ट्रांग देश है।
एंटेब का आप लोगों को मालूम होगा 1976 युगांडा इजराइल के एक एयरक्राफ्ट को कैप्चर कर लिया था और एंटेब में ले गए थे वो लोग, और वो चाह रहे थे कि कुछ आतंकवादियों को उसके एवज में रिहा कर दिया जाए। 5-6 दिन तक नेगोशिएशन चले। तकरीबन इजराइल की जो लीडरशिप थी वो मानने जा रही थी, तब एरोन पेरेज वहाँ के जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा नहीं, हम इसका मुकाबला करेंगे। हम अगर आज ये मांग लेंगे तो कल दूसरी मांग होगी, तीसरी मांग तीसरे दिन होगी, और हम कभी भी इस पे काबू नहीं कर पा पाएंगे। एक कंपनी वहाँ से गई और रेड किया वहाँ पे एंटेब में, सारे अपने देशवासियों को बचा कर लाए। केवल एक कैजुअल्टी उस कमांडो फोर्स का जो लीडर था उसकी हुई। 60 से 65% युगांडा की एयरफोर्स को बर्बाद करके आए। ये एक स्ट्रांग नेशन की निशानी है। इसी तरह से बालाकोट में हमारे जो 20 एयरक्राफ्ट उस दिन गए थे, कुछ बहुत बड़ा रिस्क था, एयर डिफेंस से एंगेज हो सकते थे, कुछ पायलट्स वहाँ पे मर सकते थे, ये सब चीज़ें थीं, लेकिन एक ऐसा लीडर था जिसे अपनी आर्म फोर्सेस में विश्वास था। ये बहुत ज़रूरी है कि आर्म फोर्सेस हमेशा इतनी कैपेबल रही हैं, उसमें विश्वास था और उसने ये लीडर लिया और वो एक संदेश दे के आए। 60 से 70 किलोमीटर अंदर एक आतंकी शिविर को बर्बाद करके आए। भारत दानवीरों की धरती है, भारत ज्ञानवीरों की धरती है और भारत शूरवीरों की धरती है। दानवीर दधीच, कर्ण, एकलव्य, सती सावित्री, ये सब आप यहाँ पर एक बार एक चीज के लिए ये मालूम तो पड़े, लोग हजारों में लोग आ जाते हैं। आपको मालूम होगा कुछ करीब 15 दिन पहले एक बच्चा अपनी माँ की सेवा करके रात में आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए दौड़ता हुआ घर जाता था। वो फोटो का आना और उसको सहायता पहुंचने में एक दिन नहीं लगा, हजारों लोग उसको मदद करने के लिए, और उसको सब कुछ मिला। ये वो धरती है कि जो सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। ज्ञानवीर, राइट फ्रॉम पाणिनि, मैत्री, गार्गी, सुश्रुत, आप आगे आ जाइए तो आपको चाणक्य, फिर सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग, और अभी दिए सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, पराग अग्रवाल, दे आर दोज पीपल हु हैव क्रिएटेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। ये ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर, अगर आपको याद होगा कि अमेरिका, जब हम लोगों ने एस्ट्राजेनेका के साथ वैक्सीनेशन इंडिया में बनाना शुरू किया था, तो अमेरिका ने कहा कि हम रॉ मटेरियल नहीं देंगे। इट वॉज आर पीपल, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला एंड पराग अग्रवाल, जो हमारे राजदूत हैं विदेश में, उन्होंने भारत के लिए वो कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मानवता के खिलाफ है। और विद इन 1 वीक दैट ऑर्डर वॉज चेंज। तो दैट इज आवर स्ट्रेंथ, और वही स्ट्रेंथ हमने लेनी है। राष्ट्र प्रथम, जैसा कि अभी भी बताया गया, वाइस चांसलर साहब ने बताया था, ये ऐसा एक मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, और इसको आपने गांठ बांध लेना है। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र धर्म, जात पात, भाषा सबके ऊपर है। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा, और इसलिए राष्ट्र प्रथम, जो आर्म फोर्सेस के कैंटोनमेंट में आपने देखा होगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, इसको आप लोगों ने गांठ बांध के रखना है। इसके लिए कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। जहां राष्ट्र के सम्मान, राष्ट्र का स्वाभिमान के ऊपर अगर आंच आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होगा, और देश राष्ट्र के साथ खड़ा होगा। राष्ट्र के हित, जब राष्ट्र के हित की बात आती है तो सबने एक साथ राष्ट्र भक्ति, जो भक्ति है, राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, राष्ट्र के सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, और राष्ट्र के हित से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, कोई हित नहीं है। स्वाभिमानी बनिए, अपने राष्ट्र में गर्व लीजिए, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये बहुत बड़ी कविता है, और इसको हमने बचपन में पढ़ा है। कोरोना मैनेजमेंट, बहुत हमने अपने आप पे, बेसिकली ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस थे जो एट प्ले थे,
भारत को इतना क्रिटिसाइज किया गया, हमारे से बुरी हालत इटली में थी, हमारे से बुरी हालत ब्राजील में थी, यूरोप, अमेरिका, जिनके पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उसके बावजूद भारत ने कोरोना मैनेजमेंट जिस श्रेणी का किया है वो अनुकरणीय है, अतुलनीय है। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज से 5 साल के बाद ये जो मैनेजमेंट स्टडीज के स्कूल्स हैं स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड में, इसको पढ़ाया जाएगा कि हाउ इंडिया मैनेज्ड its population of 135 crore in such an excellent manner. हमारे कोरोना वॉरियर्स, the medical people, the administrative staff, and also the police who are here in large number, they are responsible for giving this credit to the country. नेशनल सिंबल्स को रेस्पेक्ट करो, इनका आदर करो, इनका सम्मान करो। राष्ट्रगान, राष्ट्र का ध्वज, ये हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। जब आप अमेरिका में भी खड़े, जब हमारा राष्ट्रगान बजाया जाए और आप खड़े हो जाएं, तो आपका आदर वो अमेरिकन्स भी करेंगे। ये आप सोच लीजिए, आपको ऐसा, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब आपका राष्ट्र ध्वज ऊपर हो जा रहा हो तो खड़े होइए, राष्ट्रीय गान हो रहा हो तो खड़े होइए। 52 सेकंड में किसी का नहीं। जब लोग ये कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, ये सब this is all sponsored from outside forces. None of us know, we all know कि भारत पुरातन काल से राष्ट्र है। भारत को डिवाइड कोई नहीं कर सकता। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस बात को याद रखिएगा आप। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बात कर चुका हूं। ये विविधता में एकता और अनेकता में एकता हमारा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, शक्ति है। इसको हमने धरोहर बना के रखना है। एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस आर ए गारंटी फॉर पीस। नॉर्मल बिलीफ है कि आर्म फोर्सेस आर फॉर वॉर, फॉर डिस्ट्रक्शन। ये गलत है। आप सक्षम हैं, सशक्त हैं, सुदृढ़ हैं, संपन्न हैं, स्वाभिमानी हैं, स्वावलंबी हैं, तो आप शांति आपके चारों तरफ रहेगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको अशांति करें। तो इसलिए एक सक्षम भारत, संपन्न भारत, सुदृढ़ भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और स्वावलंबी भारत हम सबका सपना होना चाहिए। और उसमें मेरे बच्चों, आप लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं बस एक बात, धर्म और अधर्म की बात करता हूं। धर्म और अधर्म की बात मैं कर रहा हूं, धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज व्हाट इज राइट। जो सही है वही धर्म है। और इसलिए जो सही है उसके लिए आवाज उठाइए, उसके लिए आप बात करिए, उस सही के लिए आप जो गलत काम कर रहा है उसको टोकिए। और न्यूट्रल बनना भी गलत है। जो महाभारत के टाइम का जो एक 2 लाइन का है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपने हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको खूब अच्छी शिक्षा दे, आप खूब काबिल बने, अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे प्रोफेसर्स बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर्स बने, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने, अच्छे नागरिक बने और सबसे महत्वपूर्ण अच्छे फौज के अधिकारी बने। ऑल द वेरी बेस्ट। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में नव स्फूर्त, नव प्राण भरो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू जनरल चतुर्वेदी जी। आपका जोश,
तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल रहा है कि कितना जबरदस्त जोश रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इतनी सी बात